मैंने स्क्रीन पे लगा दिया क्वेश्चन 8. Following data is extracted from the books of XYZ Limited for the month of January 2020. एस्टिमेशन यानी बजट, जो आप ईयर के बिगिनिंग में बनाते, सोचते क्या करना है. मटेरियल दो टाइप के, ए और बी. ये क्वांटिटी दी है दोस्तों, ये बजटेड क्वांटिटी. हाँ, ये ए की प्राइस ही मिसिंग है, बजटेड प्राइस यानी स्टैंडर्ड प्राइस मिसिंग है. बी की दी है तो ये भी मिसिंग है. दिस इनटू दिस क्वेश्चन मार्क, दिस इनटू दिस, ये आ गया, टोटल मिसिंग है. ठीक है. नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट मटेरियल. इनपुट का 10% नॉर्मल लॉस, जो प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़े थे, यानी इनपुट आउटपुट रेशियो हो जाएगा 100:90. 100 इनपुट तो 90 आउटपुट. एक्चुअल डेटा 1480 kg ऑफ आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल आउटपुट है. 1480 kg ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो ए और बी ये एक्चुअल क्वांटिटी है ना दोस्तों, एक्चुअल क्वांटिटी. क्योंकि ये जो 1480 आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट, वो प्रोड्यूस किस क्वांटिटी से हुआ. तो एक्चुअल क्वांटिटी ए की दी है, बी की मिसिंग है. और ये एक्चुअल प्राइस है जो ए की मिसिंग है और बी की दी है. अब ये मल्टीप्लीकेशन नेचुरली मिसिंग है इधर, लेकिन एक अच्छी बात है, अमाउंट दोनों की टोटल दी है दोस्तों. ये अमाउंट यानी एक्चुअल कॉस्ट है. एक्चुअल कॉस्ट है ना, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस इज एक्चुअल कॉस्ट. तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट दी है आपको, लेकिन वो ए और बी की मिला के दिए, इंडिविजुअल नहीं दिए. इंडिविजुअल दे देते तो आप बहुत आसानी से निकाल लेते. समझो यहां कुछ वैल्यू रहती तो आप क्या करते, ये वैल्यू को डिवाइडेड बाय 900 करके ये आ जाता था ना आंसर. इसलिए उनको देना नहीं है वो, लेकिन दोनों की टोटल दी, वो काम में आएगी इक्वेशन सॉल्व करने में. अब अदर इंफॉर्मेशन पे चलते हैं. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिया है 3625 फेवरेबल. कॉस्ट वेरिएंस यानी किसका, नेचुरली दोनों का मिला के, फाइनल आंसर ए प्लस बी मिला के. मटेरियल प्राइस वेरिएंस सिर्फ लिखा है, यानी दोनों का मिला के, मटेरियल ए और बी का, यानी टोटल आंसर है वो. और पूछा क्या क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ ए, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी, एक्चुअल प्राइस ऑफ ए. ये देखो, ये एक्चुअल प्राइस ए की मिसिंग है वो, ये एक्चुअल क्वांटिटी बी की मिसिंग है वो, और ऊपर स्टैंडर्ड डेटा में ए की प्राइस मिसिंग थी वो. फिर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए एंड बी. रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो जब एक्चुअल क्वांटिटी को रिवाइज करते हैं ना स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में, यानी आपको उनको स्टैंडर्ड मिक्स चाहिए, राइट. रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं उसको. और फिर मिक्स वेरिएंस भी चाहिए. मेरे ख्याल से इतना ही आंसर चाहिए, क्वेश्चन खत्म हुआ. क्या बोलते हैं, थोड़ा सोचते, चैलेंज लेने वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सोचते, फिर सॉल्व करेंगे हम. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से भी थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है. चलो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप चलते, चलो मेरे साथ. पहले इस क्वेश्चन में समझ लेना, ये जो क्वांटिटी इनपुट की दी है ना, बजटेड क्वांटिटी, दिस इज नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी. पिछले क्वेश्चन में कोइंसिडेंस हुआ था वो, इस बार इज नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी. कैसे, मुझे लगेगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड फॉर, स्टैंडर्ड इनपुट रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्चुअल आउटपुट.
उसके लिए हम ये इनपुट आउटपुट रेशियो यूज करेंगे। दोस्तों 90 आउटपुट के लिए यदि 100 इनपुट लगता है तो 1480 आउटपुट के लिए कितना इनपुट लगना चाहिए? बोलो 1480 के लिए कितना लगना चाहिए? कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है शायद, 1644.44 लगना चाहिए, बराबर ऐसा आ रहा है मेरा। तो देखो फ्रैक्शन में आए तो वैसे ही हाथ रुक जाता है, एक बार और चेक मैं भी कर रहा हूं, वही आता है 1644.44 ही आता है। ठीक है, उसको राउंड ऑफ कर देंगे। अब ये स्टैंडर्ड इनपुट किस रेशियो में होना चाहिए? ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट है, ये इस रेशियो में होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में। यानी इस क्वांटिटी को हम 8:6 में बांट देंगे तो हमको इंडिविजुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिलेगी, राइट। और वो नहीं आएगी जो उधर दी थी। मैंने इसलिए बोला पिछले क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली टैली क्यों हो गया था, क्योंकि बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम था, इसलिए। चलो तो पहले ये वर्किंग करते हैं, फिर एक एक वर्किंग और सोचते हैं। आपने भी थोड़ा सोचा ही होगा कैसे सॉल्व करना। ये क्वेश्चन में मजा ज्यादा आती है क्योंकि आपको रास्ता ढूंढना पड़ता है कि क्या डेटा दिया है, क्या मिसिंग है, कौन से रास्ते से जाऊंगा तो यहां तक पहुंचूंगा, फिर ये आंसर आएगा, ये दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो आंसर आएगा, वो आंसर इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो तीसरा आंसर आएगा। ये आपको लिंक लगानी पड़ेगी और ये हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी। यानी इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज ज्यादा होता है, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लॉजिक भी होना, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्विंग भी होना और रास्ता ढूंढते आने का होना। लेट्स स्टार्ट। ये आपने लिख दिया पहले क्वेश्चन नंबर 8/113 नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 8/113 ये लिख दिया कि आपने नोटबुक में, देखो। फिर लिखो उसमें नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट, वो कहीं लगेगी अपने को, इक्वेशन सॉल्विंग में जरूरत पड़ेगी इस फिगर की। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट, उसमें लिखो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो इज इक्वल टू 100:90 इज इक्वल टू 100:90। ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज 10% इज नॉर्मल लॉस, बिकॉज 10% इज नॉर्मल लॉस। तो वहां से रेशियो आ गया 100:90। एक्चुअल आउटपुट, actual output is equal to 1480 kg given. Actual output 1480 kg given. Therefore, next line, therefore standard total input, therefore standard total input required for actual output, therefore standard total input required for actual output is equal to 1480 into 100/90, राइट। वो फ्रैक्शन में आ रहा था तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी, मैंने देखा उन्होंने भी राउंड ऑफ कर दिया। अब फ्रैक्शन में लिखो तो और भी एक्यूरेट आंसर आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने राउंड ऑफ किया, उनके आंसर से फिर मैच नहीं होगा, इसलिए मैंने भी कर दिया। तो 1645 kg अप्रॉक्स, 1645 kg अप्रॉक्स, अप्रॉक्स लिख दो आप क्योंकि वो राउंडेड ऑफ है, एक्चुअल आंसर फ्रैक्शन में वो। अब लिखो स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो इज 8:6। स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो इज 8:6। ये कहां से लिया हमने? ब्रैकेट में आपके लिए लिख दो, गिवन इन बजटेड क्वांटिटी, गिवन इन बजटेड क्वांटिटी, वहां दिया हुआ है, राइट। अब ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी शुड ऑलवेज बी इन स्टैंडर्ड रेशियो ना। तो लिखो हेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट शैल बी, हेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट शैल बी, तो
ए का आंसर ए इज 1645 इंटू 8/14. 1645 को इंटू 8 डिवाइडेड बाय 14, ये एग्जैक्ट ही आ रहा है 940. बहुत ही बढ़िया, मुझे लगा फ्रैक्शन में आएगा. बी 1645 इंटू 6/14. आपने 1645 को बांट दिया 8:6 रेशियो में, तो आया 705 kg.